चलिए ये तो था उसका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का। अब इसी में हम लोग ये देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, इसमें क्या होती है, जब मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन के थ्रू, है ना। रेडिएशन के थ्रू जब उसमें रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो मेटल होती है ना, ये सेंटर मेटल एटम जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद, ठीक है, रेडिएशंस को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये रेडिएशंस किसके लिए होता है, आपका एक तरह का उसमें एनर्जी के रूप में मिलती है। तो ये एनर्जी के रूप में जब इसमें मिला जाता है तो इस मेटल लिगेंड बॉन्ड में या इस कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक, इसमें आपका एक तरह का CO बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रिपरेशंस होती है। और वो जो क्या करते हैं, इनकी जो मॉलिक्यूल्स होती है वो कैसे एक्साइटेशन, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेशन लेवल की ओर प्रिपरेशन करती है, जिसको थ्रू हम इस तरह एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू देखेंगे कि इसमें हमारा ये प्रिपरेशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का। ठीक है, इसमें मैंने माना कि ये एक तरह का, इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें ये आपका सबसे पहले फर्स्ट होता है सिग्मा, फिर ये जो पॉइंट बनाता है आपका ये पाई बॉन्ड होती है, पाई बॉन्ड प्लस ए होती है। और ये जो होता है आपका नॉन बॉन्डिंग के लिए। फिर उसके बाद आपका ये पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए होती है, नहीं ज़्यादा पाई एंटी बॉन्डिंग। फिर उसके बाद होता है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होती है। ठीक है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक, अब इसी कंडीशन, ठीक है, अब देखें, अब हमको चार तरह, इसमें आपको पांच तरह के, इसमें एक तो आपका ग्राउंड लेवल, दूसरा इसमें एक्साइटेशन स्टेट के लेवल में हो गया। जब इसमें स्पेक्ट्रा इस मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, पहला इसमें जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब रेडिएशन इस कॉम्प्लेक्सेस से आता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले फर्स्ट इसमें टाइप्स बनता है कि सिग्मा टू, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। जब इसमें इसका जो प्रिपरेशंस होती है तो इस मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस में इनके थ्रू जब रेडिएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, तो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन जो होती है वो सिग्मा कहाँ चला जाता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। तो दिस आर द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, दिस पॉइंट। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो टाइप्स दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का, तो इसमें क्या करता है कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी का क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी वाली होती है। लेकिन इसका जो रेडिएशंस का रेंज होता है वो रेंज क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ इस मेटल कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, तो उस कंडीशन में क्या करता है, इसमें हाई एनर्जी होती है, हायर एनर्जी वाली होती है, हायर एनर्जी। और इसमें क्या कहता है, हाई एनर्जी, बट इसमें जो रेडिएशंस होती है या रेंज इसका बोलना चाहिए लैम्डा मैक्स वैल्यू या वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, बट इसका जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ इसमें क्या कहते हैं, बहुत ही शॉर्टर होती है। वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही लो या शॉर्टर, शॉर्टर वेवलेंथ वाली होती है। ठीक, शॉर्टर वेवलेंथ के साथ साथ इसमें क्या करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का जो एक तो सिंगल बॉन्ड का प्रिपरेशन करता है सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के थ्रू। और ये क्या करता है, हाई एंटी, इसमें यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग या फिर लो स्टेट वाला होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, ये हाई एनर्जी लेवल, या इसमें यू कहे इसे ग्राउंड स्टेट से क्या करता है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो होती है क्या होता है आपका हाई एक्साइटेशन स्टेट की होती है या हाई एनर्जी के रूप में प्रिपरेशन होती है। जब इसमें एनर्जी को ये क्या करते हैं, रेडिएशंस के थ्रू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होती है सिग्मा टू एंटी बॉन्डिंग प्रिपरेशन होती है। तो ऑलरेडी यहाँ पे दिखता है ये हमारा ग्राउंड लेवल को प्रिपरेशन कर रही है। और यहाँ जो दिखता है वो क्या करता है, ये एक्साइटेशन स्टेट को प्रिपरेशन करती है। तो इसलिए यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के, एक्साइटेशन होकर के सीधा सीधा सिग्मा एंटी बॉडी में क्या करता है, प्रिपरेशन या चले जाती है। जैसे कि सपोज इस तरह का जो मॉलिक्यूल्स होती है वो इसके एग्जांपल के रूप में हम कार्बन, मतलब दीज आर द सैचुरेटेड compound, it is the formation of the saturated compound, so is the saturated compound is the sigma carbon to carbon a single bond ना। अब इसमें देखते हैं कि कार्बनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंस होती है तो वो हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जिस तरह से हम इसमें देखें कि सैचुरेशन कंपाउंड, मतलब कार्बनों के जो सिंगल बॉन्ड के साथ में प्रिपेयर हो वो होता है हमारा ये, इसका सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसमें एथिन को लूँ एथिन को लूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एथिन का जो फॉर्मेशन होगा वो एक तरह का हमारा सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, या इसका कहा जाता है सैचुरेशन कंपाउंड को कहा जाता है, सैचुरेशन कंपाउंड। ओके, दूसरा पॉइंट आती है जब यहाँ पे क्या करता है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड होती है वो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग की हो जाती है, ये आपका होता है पाई। अब पाई से कहा जाएगा, ये पाई एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सिग्मा को कंप्लीट देख लीजिए, ये पाई को भी छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे अब होता है कि नॉन बॉन्डिंग से ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की हो जाती है। तो ये यहाँ पे आपका नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, दिस आर नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो दूसरा पॉइंट होती है
पाई नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक, अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्बिटल जो होती है वो ऑर्बिटल्स नॉन बॉन्डिंग, जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ग्राउंड लेवल से लेकर के कहा जाता है वो एक्साइटेशन स्टेट, मतलब वहाँ पे नॉन बॉन्डिंग सिग्मा नॉन बॉन्डिंग की ओर क्या करते हैं ये प्रिपेयर करेगा, और यहाँ क्या करता है ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेशन स्टेट की लेवल हो जाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ से नॉन बॉन्डिंग से क्या जाता है वो एक्साइटेशन स्टेट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स में क्या करता है वो पहुंच जाती है। ठीक, जिसे क्या करते हैं एक तरह का saturated compound is containing the group attaches a single bond and has the atom containing unsaturated pair of the electrons। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं सेचुरेशन के यहाँ पे कोई भी तरह के सेचुरेशन कंपाउंड जो कॉन्टेनिंग करेगा वो हमारा एक तरह का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक के रूप में क्या करते हैं प्रेजेंस होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप इसमें क्या करते हैं लेस, इसका क्या होगा कि सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के कंपेरेटिव में इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉन इसका जो एनर्जी होगा है ना, इसके कंपेयर में क्या करते हैं इनकी जो एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की वो कम होता है। ठीक है, इनका जो एनर्जी होती है इसके कंपेरेटिव में कंपेयर टू sigma to sigma anti bonding compared to energy level in this low, energy लेवल इज लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से आपका ये लो एनर्जी होती है बट इसका जो वेवलेंथ होती है ठीक है इनका वेवलेंथ इसके कंपेयर में क्या करता है ये बढ़ जाता है। ठीक है, हाई हाई वेवलेंथ इनके कंप्यूटिंग में क्या हो जाएगा ये वेवलेंथ इसका क्या हो जाता है इसका बढ़ जाता है, वेवलेंथ जो होगा इसका हाई वेवलेंथ के रूप में मिलती है। ठीक, जैसे कि सपोज इसमें एग्जांपल ग्रुप मिल जाए तो इसमें इसका जो एग्जांपल मिलता है वो होता है आपका एक मेथिसनाइड या अल्किल सनाइड ग्रुप में बोल सकते हैं आप इसमें CN। ठीक, दीज आर, तो इसमें आपका प्रिपरेशन जो होती है सिग्मा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे जिसका प्रिपरेशन होगा वो आपका वन नैनो पार्टिकल्स ये सॉरी एक वन क्या कहते हैं इसमें आपका फ्री रेडिकल्स में क्या कहते हैं इसे प्रिपरेशन होती है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं कि यहाँ पे जो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द प्रेजेंस टू नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन टू इलेक्ट्रॉन इज गॉन टू एक्साइटेशन स्टेट इज द ऑर्बिटल इज द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो देयर इज फॉर्मेशन टू दिस द नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो ये होती है हमारा ये नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होना। इसके बाद आता है इसी में इसके बाद आता है इसको पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, यहाँ से देख लीजिए पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे इसका तीसरा पॉइंट जो पॉइंट होती है ये इसको प्रिपरेशन करता है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक, नंबर थर्ड, तो ये जो होगा पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पे इसका जो प्रिपरेशन होती है अब देखिए इनके कंपेयर में अब नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के कंपेयर में इनके जो ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन्स या इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी वो क्या होता है इन दोनों के कंपेयर में कम हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो इनके इनके कंपेरेटिव में इनका जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी होती है वो क्या होता है कम होती है, लेकिन इसका वेवलेंथ क्या हो जाता है बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे कि इनके कंपेरेटिव में बात करें कि कंपेरेटिव टू कंपेयरिंग टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इन एनर्जी लेवल इज द लो बट वेवलेंथ इज द हाई। वेवलेंथ जो होती है वो कैसे हो जाता है आपका हाई हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है इसमें हमारा पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे इसका पाई एंटी बॉन्डिंग मतलब इस तरह जो कंपाउंड होती है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होती है इसका फॉर्मेशन करता है। अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होगा वो क्या करेगा इनकी फॉर्मेशन करता है। जैसे कि इसमें पाई बॉन्ड को बनना है ना, जैसे कि सपोज एग्जांपल ग्रुप में इसमें लिया जाऊं तो एग्जांपल ग्रुप में इसमें लेता हूँ इस तरह के, तो उसमें आपका आता है जैसे कीटोन दिया इज द या एथिलीन सी डबल बॉन्ड, मतलब कार्बनों के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, वहां पे एक तरह का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेवलेंथ क्या होती है हाई होगा और इसका जो एनर्जी होती है वो कैसे हो जाता है आपका लो हो जाती है, जैसे आपका यहाँ पे कीटोन हो गया। ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट होती है जो हमारा पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। ठीक, इसके बाद इसी पे आता है तो पाई टू अब इसमें आता है अब इसका नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ये दिशा। ठीक, पाई टू सॉरी नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। अब नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होता है, अब यहाँ भी क्या करेगा एक तरह का इसमें नॉन बॉन्डिंग जब फॉर्मेशन होगा पाई ऑर्बिटल्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड में उस कंडीशन में क्या करता है वहां पे एक्साइटेशन किसके रूप में होगा वो आपका चौथा जो पॉइंट है ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग। अब इनके किससे कंपेरेटिव है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग के कंपेयर में करेंगे
जिसकी कंपेयर इसका कंपेयरिंग जो होती है ना, वो होता है इसका कंपेयरिंग किसके बीच में होगा, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो एनर्जी लेवल क्या होता है इसका, लो हो जाती है, लो एनर्जी लेवल किसके कंपेयर में, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। बट इसका जो वेवलेंथ होती है ना, बट इसका वेवलेंथ जो होगा वो वेवलेंथ इसका क्या जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है, हाई वेवलेंथ वाली होती है। तो इसलिए इनका जो फॉर्मेशन होती है उस कंडीशन में यहाँ पे इसका हम लोग देखेंगे तो टोटली इनके जो वेवलेंथ देखिए, यहाँ पे इसका गैपिंग जो है एनर्जी लेवल को डाउन है, बट इसका वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड कम होना चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पे कीटोन्स ग्रुप हो गया, ठीक है, या कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। तो कीटोनिक ग्रुप के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जैसे कि इसके रेंज देखेंगे तो ये 280 नैनोमीटर क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह जो सिचुएशंस होती है ये कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, रेडिएशन के थ्रू एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में क्या करता है, वो अपना ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करती है, जो क्या करता है सीधा सीधा ग्राउंड से एक्साइटेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच करके एक नया तरह का क्या करता है, ये एक्सपेक्टेशंस करती है, जिसमें एनर्जी क्या करता है, कुछ पॉइंट में एनर्जी डाउन होती है, कुछ पॉइंट में वेवलेंथ क्या होता है, हाई होते जाता है। तो पहला जो होती है यहाँ पे जिसकी एनर्जी ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होता जाएगा, जैसे जैसे ये क्या करता है, जिस एनर्जी डाउन होते जाएगा वैसे वैसे उस ऑर्बिटल्स की क्या करता है, या उस बॉन्ड का फॉर्मेशन में क्या करते हैं वो एनर्जी डाउन होने के बाद उसका वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये टोटल कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ओके।